जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश में स्वागत करते हैं। तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन पेपर हैं, हल के साथ दिया गया, इनका विश्लेषण भी दिया गया। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज जो है हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जिससे पहले मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की गई थी। इसे नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौटिल्य काल शास्त्र में प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये चाणक्य का अन्य नाम था। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से संबंध रखता था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? रजुक कहा जाता था। सम्राट अशोक ने अपने राज्य के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था, न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को हम रजुक कहते थे। नेक्स्ट है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय क्या है? यह है चंद्रगुप्त मौर्य की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। इस ग्रंथ से मौर्य के इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्र की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की। मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक लगभग 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल। बात करते हैं, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? यह सातवाहन वंश ने। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्हें चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित है। ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये भी सही। नेक्स्ट है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये आपका क्या होगा? जीवक निजी चिकित्सक थे। ये गलत हो जाएगा। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध
ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म मानने के लिए प्रेरित किया। ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश के साथ संबंधित है? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। इसके उपलक्ष्य में एक संवत चला गया जो शक संवत कहलाता है तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत का राष्ट्रीय घोषित किया गया। ये आज की क्लास थी। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बना रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।